Hello aspirants, this is Divyank Srivastav and I welcome you all to the platform of Placement Adda 24/7। पूरे साल स्टूडेंट को अगर एक किसी हायरिंग का सबसे ज्यादा इंतजार होता है तो वो है TCS NQT एग्जाम। सो फाइनली द वेट इज ओवर। TCS has finally announced its NQT hiring on its official page. So all you need to do is to fasten your seat belt and we all together will prepare and nail this particular examination. So to all the students who are watching this video and are on our platform for the very first time, we recently have started a series of session by which we are going to complete the entire aptitude portion. Here we have multiple lectures, you can find it out, and we are preparing for the TCS NQT examination from very scratch. I request you to kindly watch the whole video and we are going to discuss the entire TCS examination process, whatever examination pattern is going to be and syllabus क्या होने वाला है जो कि हमें prepare करना है. I will also let you know the best preparation resources and complete roadmap for your entire preparation for TCS NQT. स्टूडेंट्स मैं बार बार एक ही चीज पे emphasize सबसे ज्यादा करता हूं, that is right strategy. Believe me, you have still 1 month to prepare for this particular examination, and if you follow the right guidance and work strategically, then you will become invincible and no one is going to stop you from your selection to your dream company, that is TCS. तो फर्दर अगर हम बात करें एग्जामिनेशन की कि क्या यहाँ पे पैटर्न होगा, तो आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए आई हैव मेक अ डिवोटेड पीपीटी। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि इसका सिलेबस और टेस्ट पैटर्न क्या होने वाला है। अच्छा, टेस्ट पैटर्न हम बेसिकली इसलिए देखते हैं ताकि हमको एक रफ आइडिया मिल जाए व्हाट दिस पर्टिकुलर एग्जाम इज ऑल अबाउट एंड हाउ मच वी हैव टू डीप डाइव इनटू, कि हमारी एक सिस्टमैटिक वे में प्रिपरेशन हो जाए। क्योंकि ओवर द टाइम हमने जब प्रीवियस एग्जामिनेशंस को इवेलुएट करा तो वी कम टू अ कंक्लूजन दैट TCS इज ऑलवेज फॉलोइंग अ सेम ट्रेंड, यानी कि यहाँ पे हमेशा आप क्वेश्चन की वैरायटी में देखोगे तो वैरायटी ऑफ क्वेश्चन रिमेन्स द सेम, ठीक है, यानी कि नेचर ऑफ क्वेश्चंस हमेशा सेम होता है, सिर्फ वो वैल्यूज चेंज कर देते हैं। तो अगर हम सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स के पैटर्न्स को देख लें, ठीक है, तो हम बहुत ही इजीली इस पर्टिकुलर एग्जाम्स को बीट कर सकते हैं। अगर हम बात करें तो हायरिंग नंबर्स के, कि प्रीवियस कुछ ईयर्स में जब भी TCS का NQT एग्जाम हुआ है तो फाइनली कितने बच्चों को उन्होंने ऑन बोर्डिंग लिया है, यानी कि फाइनल सिलेक्शन दिया है, ठीक है, और हायरिंग नंबर हमको एक एक्चुअल कंपटीशन बताते हैं कि हमारा एक्चुअल कंपटीशन कितने बच्चों में होने वाला है, ठीक है। तो अगर हम 2025 की बात करें तो यहाँ पे अगर 40,000 वैकेंसीज आर बीन रोल्ड आउट, यहाँ पे देखो कंपटीशन भी बहुत कट एंड थ्रोट का होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे आपके पास 5.4 लाख स्टूडेंट्स भी होंगे, राइट। इसके बाद अगर हम TCS की NQT प्रोफाइल डिटेल देखते हैं कि कौन कौन से डिफरेंट यहाँ पे प्रोफाइल्स होने वाली हैं, तो अगर कैटेगराइज करें तो यहाँ पे निंजा प्रोफाइल, डिजिटल प्रोफाइल और प्राइम प्रोफाइल, यानी कि यहाँ पे सिंगल एग्जाम में जैसा भी तुम्हारा परफॉर्मेंस होता है ऑन द बेसिस ऑफ योर परफॉर्मेंस, योर मार्क्स, यहाँ पे आपको डिफरेंट प्रोफाइल्स यहाँ पे देखने को मिलती हैं। अच्छा, एक चीज़ और नोटिस करो कि सोचो लाइक यहाँ पे तुम्हारा कोई भी एकेडमिक मार्क्स वगैरह तो मैटर करेगा नहीं, है ना, तुम्हारी कैसी प्रिपरेशन है, तुम्हारा हैकाथॉन्स में कितना पार्टिसिपेशन रहा, तुम्हारा प्रोजेक्ट कैसा भी रहा, यानी कि यहाँ पे तुम्हें एक क्लियर तुम्हारे पास एक ऐसा एडवांटेज रहेगा, जैसे कहते हैं ना कि अभी पर्टिकुलर तुम्हारे पास गंगा नहाने का तुम्हें एक तरीके से एडवांटेज रहेगा, है ना, ऐसा सुन लो, ये तुम्हारे लिए महाकुंभ होने वाला है, राइट। कैसे? जस्ट अ सिंगल एग्जामिनेशन एंड उसमें जैसा तुम्हारा परफॉर्मेंस होगा उसके बिहार पे तुम्हें सोचो कितनी वंडरफुल यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है, एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि तुम्हारे पास 9 LPA का एक जॉब होने वाला है, राइट। अगर निंजा प्रोफाइल पे देखिए बहुत सारी डिफरेंट प्रोफाइल्स यहाँ पे अवेलेबल होंगी, सॉफ्टवेयर टेस्टर, सॉफ्टवेयर ऑपरेशन एसोसिएट, जावा डेवलपर, वेब डेवलपर, पाइथन डेवलपर, बट दीज ऑल प्रोफाइल्स आर डीलिंग विद द ओल्ड टेक्नोलॉजी, राइट। यहाँ पे जो टेक्नोलॉजी पे वर्क होगा अपकमिंग ईयर्स में ये एब्सोल्यूट होने वाली है। इसके साथ में डिजिटल यानी कि करंट जो भी तुम्हारी प्रोफाइल्स होती हैं, ठीक है, करंट टेक्नोलॉजीज, यहाँ पे फुल स्टैक डेवलपर, बैकएंड डेवलपर, डेवऑप्स, वेब डेवलपर, सेल्स फ्लोर एंड SAP पे आप वर्क कर रहे होगे। अच्छा, प्राइम एज द नेम सेज, ये भी प्राइम एक तरीके से यहाँ पे होंगे प्रोफाइल्स, ये फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजीज पे वर्क करेंगे, बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डाटा इंजीनियर, इसके साथ में न्यू LP, ठीक है, और इसके साथ में आपके पास साइबर सिक्योरिटी, डेटा साइंटिस्ट और जनरेटिव AI, राइट। तो आपका मेन टारगेट जो होना चाहिए वो यही होना चाहिए कि आप कैसे ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर अपना मैक्सिमाइज कर सको एंड यू हैव टू अचीव अ प्राइम रोल इनटू TCS। अगर हम टेस्ट पैटर्न का फ्लो चार्ट देखें यहाँ पे कैसा, यहाँ पे इसका
रोड मैप होने वाला है। तो सबसे पहले यहाँ पे एक ऑनलाइन टेस्ट होगा। ऑनलाइन टेस्ट में बेसिकली आप यू हैव टू डील विथ 2 सेक्शन, दैट इज फॉर द एप्टीट्यूड एंड कोडिंग। उसके बाद फर्दर जो टॉप 1% परफॉर्मेंस होगी, जो टॉप 1% परफॉर्मर होंगे या जिनके सबसे ज्यादा मैक्सिमम 1% टॉप स्कोर होंगे, दे विल गो थ्रू अ टीसीएस का प्राइम इंटरव्यू, राइट। एंड उनका इंटरव्यू ड्यूरेशन होगा 1.5 आवर्स का इंटरव्यू, एंड फर्दर विच ऑन द बेसिस ऑफ देयर परफॉर्मेंस दे विल बी गिवन अ रोल फॉर द प्राइम, डिजिटल और निंजा रोल, ठीक है। इसके बाद टॉप 5% को यहाँ पे डिजिटल का इंटरव्यू देना होगा, एंड टॉप 20% आर एलिजिबल फॉर टीसीएस का निंजा इंटरव्यू, ठीक है। ड्यूरेशन यहाँ पे गिवन है इंटरव्यू का। कंपीटिंग देम दे विल बी गिवन अ निंजा रोल और डिजिटल और निंजा रोल। अच्छा देख रहे हो यहाँ पे इतना कट एंड थ्रोट यहाँ पे फाइट होने वाली है, इतना आपकी एक ऐसी जंग होने वाली है कि अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट कि आपने सोचो अगर टीसीएस का प्राइम इंटरव्यू भी दिया बट आपने इंटरव्यू में लाइक परफॉर्म अच्छे से नहीं कर पाए, तो यू हैव टू सेटिस्फाई विद द निंजा रोल ओनली, राइट। इवन आफ्टर यू गो थ्रू विद द टीसीएस का डिजिटल इंटरव्यू और अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए, तो यू हैव टू सेटिस्फाई विद द निंजा रोल यहाँ पे भी। यानी कि यहाँ पे तुम्हारा जो स्पेसिफिक स्कोर होना चाहिए, ठीक है, बोथ फॉर द ऑनलाइन टेस्ट और इंटरव्यू टेस्ट, यहाँ पे बहुत ही अच्छा होना चाहिए। उसके लिए क्या करोगे, एक स्ट्रक्चर्ड वे में तुम्हें प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, ठीक है। अब आते हैं, देखते हैं कि यहाँ पे एक्चुअल टेस्ट पैटर्न क्या होगा, कैसा यहाँ पे इंटरफेस होगा और कैसे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो बेसिकली जो तुम्हारे ज़्यादातर क्वेश्चंस आएंगे टीसीएस के, वो एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। अच्छा, कुछ यहाँ पे फर्दर इंस्ट्रक्शंस देख लेते हैं। तो नो नेगेटिव मार्किंग इज देयर, दैट मीन्स तुम्हारा जितना ज़्यादा स्कोर मैक्सिमाइज होगा, जितना ज़्यादा अटेम्प्ट करोगे, उतना ही तुम्हारा चांसेस होगा सिलेक्शन का। सेकेंड इज योर सेक्शन स्विचिंग नॉट अलाउड, यानी कि एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन में तुम जंप नहीं कर सकते हो, राइट। सब सेक्शन स्विचिंग नॉट अलाउड, सब सेक्शंस में भी आप स्विच नहीं कर सकते हो। ऐसा नहीं हो सकता कि आप क्वांट से आप रीजनिंग में स्विच कर दो, या रीजनिंग टू वर्बल, वर्बल टू रीजनिंग आप स्विच कर सकते हो। क्वेश्चन स्विचिंग अलाउड, यहाँ पे क्वेश्चन स्विचिंग का प्रोविजन है। दैट मीन्स अगर सपोज यहाँ पे इंटरफेस पे देखो आपके पास 12 क्वेश्चंस हैं, ठीक है, आप इन बिटवीन द सेक्शंस, जो भी आप सेक्शंस को अभी अटेम्प्ट कर रहे हो, वहां पे आप क्या कर सकते हो, क्वेश्चंस में स्विच कर सकते हो, ठीक है। लाइक फर्स्ट से 12th पे जा सकते हो, 12th से 9th पे जा सकते हो, ऐसे आप क्या कर सकते हो, क्वेश्चन स्विचिंग अलाउड है यहाँ पे। इसके बाद फर्दर अपने पास ब्राउजर टैब शिफ्टिंग नॉट अलाउड, आप कोई भी ब्राउजर डिफरेंट नहीं ओपन करोगे। इन केस यू कमिट दैट पर्टिकुलर थिंग, आपका एग्जाम वहीं पे एंड हो जाएगा, क्योंकि इट इज कंसिडर्ड टू बी अनफेयर एंड इट इज कंसिडर्ड टू बी अ चीटिंग, ठीक है। तो चीटिंग को रोकने के लिए इनका ऐसा सॉफ्टवेयर होगा कि आप यहाँ पे कहीं पे भी टैब को स्विच नहीं कर सकते हो। इट विल बी एन इन सेंटर एग्जामिनेशन, टीसीएस हैव डिवोटेड देयर आयोन सेंटर्स, जहाँ पे आपका एग्जाम्स होगा और एग्जाम पूरा एक सुपरविजन में होगा। देयर वुड बी अ कैमरा एंड एवरीथिंग, और तुम्हारी एक एक वहाँ पे चीज़ें वो एसेस कर रहे होंगे, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं टेस्ट पैटर्न में, तो बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, सब्जेक्टिव बेसिस पे होंगे, यानी कि यहाँ पे कोई भी एमसीक्यू नहीं होगा, ठीक है। इसी तरह टेस्ट केसेस भी आपको देखने को मिलेंगे। अच्छा, यहाँ पे बहुत लोगों के लिए एक गुड न्यूज़ है कि साइंटिफिक कैलकुलेटर आप यहाँ पे ऑन स्क्रीन ओपन कर सकते हो, राइट। अच्छा, अब समझते हैं कि यहाँ पे मार्किंग वेटेज कैसा होने वाला है, एग्जामिनेशन में पैटर्न कैसे देखने को मिलेगा। तो पार्ट ए वुड बी और फाउंडेशन सेक्शन, जिसमें कि मैंडेटरी होगा निंजा प्रोफाइल के लिए, ठीक है। अब देखो, जो भी स्टूडेंट आर अटेम्प्टिंग फॉर डिजिटल एंड प्राइम प्रोफाइल, तो उनको दोनों ही सेक्शन देना होगा, बट ये दोनों सेक्शन तब होगा जब आपका फर्स्ट सेक्शन में आप अच्छा स्कोर होगा। फर्स्ट सेक्शन में अच्छा स्कोर होगा तो यू विल बी गो थ्रू द एडवांस सेक्शन, राइट। तो फाउंडेशन सेक्शन में देखें, यहाँ पे 3 कैटेगरी होंगी, 3 यहाँ पे डिफरेंट यहाँ पे सेक्शंस होंगे, सब सेक्शंस होंगे, जो कि 25 मिनट्स का आपके पास कंपोजिट टाइम होगा, और 20 और 25 क्वेश्चंस होंगे। न्यूमेरिकल एबिलिटी से 25 क्वेश्चंस, रीजनिंग से 20 क्वेश्चंस, वर्बल से 25 क्वेश्चंस। एडवांस सेक्शन की बात करते हैं तो इट इज मैंडेटरी फॉर डिजिटल एंड प्राइम प्रोफाइल, और यहाँ पे आपके पास 25 मिनट्स में 15 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, और कोडिंग से आपके पास 90 मिनट्स में 3 क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। टेस्ट केसेस डिफरेंट देखने को मिलेगा, आप अपनी प्रिफर्ड लैंग्वेज में इसको अटेम्प्ट कर सकते हो। अगर हम कंपोजिट टाइमिंग की बात करें तो हमारे पास टोटल टाइमिंग 190 मिनट्स होगी, और 83 क्वेश्चंस वी हैव टू अटेम्प्ट, राइट। तो ये आपके पास स्ट्रक्चर एक मिल गया आपको। अब बात करते हैं कि यहाँ पे मार्किंग वेटेज कैसा होने वाला है, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर के पेपर्स को हमने इवैल्यूएट किया, और ऑन द बेसिस ऑफ दैट हमने ये पूरा ही चैप्टर वाइज यहाँ पे आपका डिवीजन किया, सेग्रीगेशन किया। तो चैप्टर वाइज सेग्रीगेशन इसलिए ज़रूरी है कि आपको एक ओवरव्यू मिलता है कि व्हाट
एग्जैक्टली यू हैव टू स्टडी, यानी कि यहाँ पे ट्रेंड हमेशा सेम फॉलो होंगे, ठीक है। तो अगर आप कोई ऐसे स्टूडेंट हो हु इज़ अ बिगनर हु जस्ट वांट टू प्रिपेयर फ्रॉम वेरी स्क्रैच, 1 मंथ है आपके पास, तो आपकी प्रिपरेशन कैसे होनी चाहिए, इसी चीज़ के अराउंड में होनी चाहिए कि जिस भी पर्टिकुलर चैप्टर का वेटेज बहुत ज़्यादा है उसको सबसे टॉप प्रायोरिटी पे रखोगे, उसकी प्रिपरेशन सबसे इनिशियली करोगे। लाइक यहाँ पे एलिमेंट्री स्टैटिस्टिक्स है, तो हमारी प्रिपरेशन ऐसी होगी कि हम सबसे पहले इन्हीं चैप्टर्स को चूज करेंगे जिसका वेटेज सबसे ज़्यादा है, ठीक है। टाइम एंड वर्क परसेंटेज, एरिया मेंसुरेशन, नंबर सिस्टम, इक्वेशन बेस, फिर डेटा इंटरप्रिटेशन के हमेशा क्वेश्चंस आते ही आते हैं, डेफिनेटली है। और फिर देखो प्रॉफिट एंड लॉस बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आए हुए हैं, ठीक है। इसके बाद सिंप्लीफिकेशन के भी क्वेश्चंस आए हुए हैं। टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, यानी कि ये टीएसडी चैप्टर तो आप स्किप कर ही नहीं सकते हो, राइट। इसके अलावा यहाँ पे प्रोबेबिलिटी, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, पार्टनरशिप, एचसीएफ, एलसीएम भी क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। तो न्यूमेरिकल एबिलिटी में अगर मैं देखूँ इन टोटल तो आपके पास 20 क्वेश्चंस होंगे, आपके पास रफली जो टाइम होगा वो 15 मिनट्स का होगा। कट ऑफ वुड बी 20 to 16 क्वेश्चंस। अच्छा 20 to 16 क्वेश्चंस क्यों है, क्योंकि आपका देखो निंजा प्रोफाइल के लिए अलग कट ऑफ होगा, डिजिटल के लिए अलग और प्राइम के लिए अलग, यानी कि एक ही एग्जाम और ऑन द बेसिस ऑफ योर परफॉर्मेंस आपका यहाँ पे क्या होगा, आपका डिफरेंट प्रोफाइल्स में सेग्रीगेशन होगा। तो तुम्हारे पास 1 मंथ है और अच्छे से प्रिपरेशन करो। तुम्हारा टारगेट हमेशा ये होना चाहिए कि यू आर गोइंग टू कम्पीट फॉर द प्राइम पोजीशन। क्यों, वो चीज़ समझ लो, क्योंकि जब इनिशियल से तुम प्रिपरेशन कर रहे हो तो हमेशा टारगेट बड़ा सेट करो, ठीक है, सो दैट तुम बहुत अच्छे से, अगर प्राइम नहीं भी मिलता है तो एटलीस्ट तुम्हारे पास डिजिटल प्रोफाइल हो, ठीक है। और एक लाइफ चेंजिंग यहाँ पे मूवमेंट होगा, क्योंकि तुम्हारे ऑल हार्ड वर्क्स ऑफ 3 years इज गोइंग टू बी अकम्प्लिश व्हेन यू आर गोइंग टू गेट अ प्राइम और डिजिटल प्रोफाइल, राइट। सो जितना भी डिवोशन दे सकते हो इन्हीं दिनों में तुम्हें देना है, और मैं अपकमिंग डेज में पूरी ही तरीके से फुल फ्लेश प्रिपरेशन कराने वाला हूं फॉर द एप्टीट्यूड सेक्शन। इसके बाद अगर हम बात करते हैं रीजनिंग पार्ट का, तो रीजनिंग में मोस्ट इंपॉर्टेंट है कोडिंग डिकोडिंग। इसको तुम्हें छोड़ना ही नहीं है, ठीक है, तुम अफोर्ड कर ही नहीं सकते हो। इसके बाद यहाँ पे क्यूब्स, पेपर फोल्डिंग के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। अरेंजमेंट में क्या है, लीनियर अरेंजमेंट हो सकता है, सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चंस हो सकते हैं, सर्कुलर अरेंजमेंट के क्वेश्चंस हो सकते हैं। इसके साथ में विजुअल रीजनिंग, वेन डायग्राम्स, लॉगिज्म, डेटा सफिशिएंसी बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। फिर स्टेटमेंट एंड अजम्पशंस, इसको बहुत ही स्क्रैच लेवल से तुम्हें पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। मैं पूरा प्लेटफॉर्म तुम्हें बताऊंगा जहां से तुम अपनी फ्री प्रिपरेशन कर सकते हो। यहाँ पे पर्टिकुलरली आपको कट ऑफ भी गिवन है, 12 to 16 क्वेश्चंस आपका कट ऑफ रहने वाला है। निंजा के लिए 10, डिजिटल के लिए 12 एंड प्राइम के लिए 14। आपका टारगेट सेम होना चाहिए, दैट इज प्राइम पोजीशन। अच्छा देखो यहाँ पे ना आपके पास सेक्शनल कट ऑफ बहुत ज़्यादा मैटर करता है, इसलिए भी क्योंकि आपको हर एक सेक्शन में डिफरेंट सेक्शनल कट ऑफ होंगी। तो आप कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आप वर्बल एबिलिटी में बहुत अच्छे हो तो आप बाकी के सेक्शंस पे उतना ध्यान ना दो, ठीक है। आपको हमेशा एक बैलेंस अप्रोच लेके चलना पड़ेगा। आप अगर एप्टीट्यूड को बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हो तो मेक श्योर कि रेस्ट ऑफ द सेक्शंस को भी आप टाइम एलोकेट करो, अच्छी से अच्छी प्रिपरेशन कर सको, ठीक है। अच्छा एट लास्ट हमारा आ गया आपका वर्बल एबिलिटी, ठीक है। वर्बल एबिलिटी में बेसिकली आपके पास 3 चीज़ होती हैं, ठीक है। आप कोई भी एग्जाम को देखोगे तो वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे आपके पास। अब वोकैबुलरी बेस्ड क्या होती है, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, राइट। इसके साथ में आपके पास कई बार वन वर्ड के क्वेश्चन हो जाते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन या फ्रेजल वर्ड्स हो जाते हैं। इसके बाद सेकंड मोस्ट पार्ट इज ग्रामेटिकल बेस्ड या ग्रामर बेस्ड। अब ग्रामर बेस्ड क्वेश्चंस कौन से हो जाते हैं, एरर आइडेंटिफिकेशन की हो जाएगा, सेंटेंस कंप्लीशन, फिल इन द ब्लैंक्स का हो गया, ठीक है, सेंटेंस करेक्शन का, और थर्ड वन इज योर रीडिंग कॉम्प्रहेंशन या इसी को आप अनसीन पैसेजेस करते हो, ठीक है। कट ऑफ आपका 12 to 16 क्वेश्चन डिपेंडिंग अपॉन योर डिफरेंट जॉब प्रोफाइल्स। अच्छा बात करते हैं अब कि यहाँ पे प्रिपरेशन रिसोर्सेज क्या आउट करो जिससे आपकी फुल फ्लेश प्रिपरेशन हो सकती है। देखो प्रिपरेशन आप बहुत 2 तरीके से कर सकते हो बेसिकली, ठीक है। एक तो आप फ्री रिसोर्सेज पे जा सकते हो। अगर आपने 3 years अच्छे से डिवोटेडली पढ़ाई किया है, अगर स्ट्रक्चर्ड वे में आपने कंप्यूटर फंडामेंटल सब्जेक्ट्स, आपकी कोडिंग है ना, ये सब चीज़ें डीएसए पे आपने अच्छा वर्क किया है, तो आप खुद के नोट्स भी गो थ्रू कर सकते हो, ठीक है। बहुत सारे फ्री रिसोर्सेज हैं जहाँ पे आप प्रिपरेशन कर सकते हो। बट इफ़ यू आर समवन हु इज़ अ बिगनर और उसको 1 मंथ में ऐसे प्रिपरेशन करना है कि आप एट एनी कॉस्ट आप इसको क्वालिफाई कर लो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक स्ट्रक्चर्ड वे में प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। फॉर दैट मैटर्स आई विल रिकमेंड यू टू ऑप्ट फॉर प्रेप इंस्टा प्राइम। प्रेप इंस्टा प्राइम पे आपको क्या मिल जाएगा, प्रीवियस ईयर पेपर्स, इसके साथ में ही आपके पास टीसीएस का एनक्यूटी कोर्स, ठीक है।
TCS NQT कोर्स क्या है बेसिकली, यहाँ पे एक ट्रैक मिलेगा जिससे आप पूरी फुल फ्लेज प्रिपरेशन कर सकते हो बहुत इंटायर लेवल पे। यानी कि यहाँ पे आपको फ्री मॉक्स मिलने वाले हैं, क्विजेस मिलने वाले हैं, इसके साथ में आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी मिलेंगे और लाइव लेक्चर्स भी मिलेंगे, जिसके थ्रू आप कॉन्सेप्चुअली चीज़ों को पढ़ सकते हो, आप शॉर्ट ट्रिक्स को पढ़ सकते हो, सब कुछ इंटायर एक प्लेटफॉर्म पे पढ़ सकते हो, जिससे आप पूरे ही एग्जाम्स को आप अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, अच्छा यहाँ पे प्रीवियस ईयर पेपर की इतना ज़्यादा एम्फसाइजेशन इसीलिए क्योंकि ओवर द ईयर्स हमने जब इवेलुएट किया पेपर को तो वी कम टू नो कि यहाँ पे हमेशा ही TCS इज फॉलोइंग द सेम ट्रेंड, और इस साल भी वो आप लिख के रख लो सेम ट्रेंड ही फॉलो होगा। यानी कि सेम वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस होंगे, डिफिकल्टी लेवल सेम, स्ट्रक्चर सेम, सब कुछ सेम, सिर्फ वो क्या करेगा डिजिट्स को इंटरचेंज कर देगा। ठीक है, तो अगर बार बार सिर्फ आप प्रीवियस ईयर पेपर्स को अगर अप्रोच करते हो, शॉर्ट ट्रिक्स पढ़ लेते हो और आप अनकन्वेंशनल तरीके से उन क्वेश्चन को करना सीख गए, आप सॉल्व करना सीख गए, तो दैट इज मस्ट। ठीक है, बहुत ही सफिशिएंट होगा, उतनी प्रिपरेशन में आपका ईजिली एग्जाम क्लियर हो जाएगा। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को आप बिल्कुल सॉल्व करके जाओगे। इसके बाद आते हैं हम अपना मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज कोडिंग के बेसिक क्वेश्चंस को कैसे करना है। ठीक है, सबसे पहले समझते हैं कि सबसे ज्यादा क्वेश्चंस कहां से आते हैं। देखो, स्ट्रिंग्स एंड अरेज तो बिल्कुल भी आंख बंद करके आप इसको कर लोगे। डीएसए बेस्ड जितना भी आपके क्वेश्चंस हैं उसको आप बहुत अच्छे से फ्रेम अप कर लोगे। इसके साथ में बेसिक्स, वर्किंग विद नंबर, लूपिंग फंक्शंस, रिकर्जन्स, अरेज, एल्गोरिथम, नंबर सीरीज, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, स्ट्रिंग्स, मैथमेटिकल लॉजिक्स, इन सब चीज़ों को तो आप अफोर्ड कर ही नहीं सकते हो छोड़ना। तो अगर आप एक बिगनर हो, आप बहुत ही स्क्रैच लेवल से पढ़ना चाहते हो, यू कैन ऑप्ट फॉर prepinsta.com। यहाँ पे आपको बेसिक कोडिंग, इंटरमीडिएट कोडिंग, ठीक है, सब कुछ मिल जाएगा। इसके साथ में अगर आप प्रेपिंस्टा की वेबसाइट पे जाओगे, यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट आपको टॉप 100 कोर्स मिल जाएंगे। अगर आप टॉप 100 कोर्सेज कर लोगे, इट इज सफिशिएंट फॉर एनी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज या किसी भी आप पर्टिकुलर सर्विस बेस्ड कंपनीज को टारगेट कर रहे हो, यहाँ से पूरा ही कोडिंग की आपकी परफॉर्मेंस हो जाएगी, पूरी प्रिपरेशन आप कर सकते हो। इसके साथ में यहाँ पे कट ऑफ की बात कर लेते हैं कि हमारा कोडिंग लेवल पे जो भी एडवांस का कोडिंग लेवल है वहाँ पे हमारी कट ऑफ क्या होने वाली। तो निंजा के लिए आपके 2 टेस्ट केसेस पास होने चाहिए, फॉर डिजिटल आपके 2+1 पार्शियल टेस्ट केसेस पास होने चाहिए, और प्राइम का आपका मैंडेटरी है कि आपके ऑल द 3 क्वेश्चंस दैट इज फुल टेस्ट केसेस शुड बी पास। तो आप अपनी प्रिपरेशन इस हिसाब से करो कि आप इजली कैसे भी करके तीनों फुल केस टेस्ट केसेस को सॉल्व कर सको। ठीक है, आप प्रेपिंस्टा की वेबसाइट पे जाके टॉप 100 कोर्सेस कोर्स को अगर कंप्लीट कर लेते हो, आपकी एब्सोल्यूट प्रिपरेशन वहीं से हो जानी है। अब आते हैं कि TCS NQT की प्रिपरेशन। अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हो ना हु आर वेरी न्यू टू द प्रिपरेशन, ठीक है, और अभी प्लेसमेंट प्रिपरेशन स्टार्ट किया, या अपने 3rd ईयर में हो, या एक ऐसा स्टूडेंट जो कि नॉन IT बैकग्राउंड पे हो बट IT बैकग्राउंड पे आप स्विच करना चाहते हो, या आप सॉफ्टवेयर कंपनीज के लिए प्रिपरेशन कर सकते हो। ठीक है, तो आपको प्रेपिंस्टा प्राइम पे यहाँ पे 200+ कोर्सेज का यहाँ पे कंटेंट मिलेगा, एप्टीट्यूड, लॉजिकल, वर्बल, सब कुछ प्रिपरेशन कर सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट यू विल बी एक्सेसिबल फॉर 10+ फुल मॉक टेस्ट, 300+ टॉपिक वाइज मॉक्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड कोडिंग प्लस इंटरव्यू क्वेश्चंस। ठीक है, इसके साथ में आप मेरा यहाँ पे रेफरल यूज कर सकते हो, यू कैन यूज माई कोड दैट इज DIV10 टू अवेल द मैक्सिमम डिस्काउंट। ठीक है, अच्छा एक बार मैं आपको शो कर देता हूँ व्हाट दिस प्रेपिंस्टा प्राइम इज ऑल अबाउट। तो आप जैसे ही जाते हो यहाँ पे प्रेपिंस्टा प्राइम पे, इट इज बेसिकली अ नेटफ्लिक्स। ठीक है, आपको नेटफ्लिक्स फॉर आपकी स्किलिंग मिल जाएगा। यहाँ पे आपको 200+ कोर्सेज मिलने वाले हैं, आपके फुल स्टैक कोर्सेज दैट इज फ्रंट एंड, बैक एंड बेस्ड, आपकी पॉपुलर स्किल बेस्ड दैट इज डेटा साइंस, डेटा एनालिटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AWS क्लाउड। इसके साथ में पर्टिकुलरली आप सिर्फ कोडिंग को ध्यान में रखते हो अगर प्रिपरेशन करना चाहते हो तो बेसिक कोडिंग, इंटरमीडिएट कोडिंग, कॉम्पिटिटिव कोडिंग, एप्टीट्यूड बेस्ड प्रिपरेशन करना चाहते हो तो यहाँ पे आप क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड सेक्शन में जा सकते हो। यहाँ पे आपको एंटायर सारे ही वीडियो लेक्चर्स मिलने वाले हैं, 1-to-1 इंटरेक्शन मिलने वाला है आपको। यहाँ पे इनफाइनाइट आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस फॉर प्रैक्टिस मिलने वाला है, आपको यहाँ पे मॉक्स, क्विजेस, पजल्स, सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, इसके साथ में इफ़ यू वांट योर इंटरव्यू प्रिपरेशन, ठीक है, तो वी हैव अ इंडस्ट्रियल एक्सपर्ट हु विल हेल्प यू आउट फॉर योर इंटरव्यूज। ठीक है, तो आपको यहाँ पे इंटरव्यू एक्सपर्ट्स मिल जाएंगे जिनकी हेल्प से आप पूरी ही फुल फ्लैश प्रिपरेशन कर सकते हो अपने इंटरव्यू। अच्छा, बेसिकली आते हैं हम इंटरव्यू में, व्हाट दे जनरली आस्क द कैंडिडेट्स। तो C++ के अराउंड में क्वेश्चन आते हैं, जावा पाइथन बेस्ड क्वेश्चन आता है, प्रेपिंस्टा टॉप 100 कोर्स आते हैं, बेसिक इंटरमीडिएट कोडिंग के अराउंड में क्वेश्चन, DSA सर्टिफिकेशन, प्रोजेक्ट, DBMS, ये सारे क्वेश्चन। अच्छा, अगर वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस या वैरायटी ऑफ यहाँ पे हम देख लें असेसमेंट क्या होते हैं, तो ग्रुप डिस्कशन हो सकता है, HR बेस्ड क्वेश्चंस हो सकते हैं, पजल्स बेस्ड क्वेश्चंस, गेस्टिमेट्स और केस स्टडीज भी आते हैं। ठीक है,
अच्छा देखो, अगर एक कैंडिडेट को एश्योर करना है कि उसका ही सिलेक्शन हो, फॉर दैट मैटर्स वन स्किल सर्टिफिकेशंस हमेशा ही आपका रिकमेंडेबल होता है। तो आप इन सारी स्किल्स पे सर्टिफिकेशन हमारे प्लेटफॉर्म दैट इज प्रेप इंस्टा प्राइम पे ले सकते हैं, ठीक है। इसके साथ में आपको यहाँ पे भी सर्टिफिकेशंस मिल जाएगा और ड्यूरेशन आपका डिफरेंट इंटरव्यूज का आपको गिवन है, ठीक है। बिफोर एंडिंग दिस सेशन, आई रिक्वेस्ट यू टू काइंडली follow us on the social media platforms so that you are not going to miss any hiring updates. Also student, I just request you to subscribe to our channel. You can share it among your friends, among your social media apps, among your WhatsApp group, so that whosoever is preparing for TCS NQT can avail the benefits of these courses and grab this particular opportunity. That was all about this particular session. See you in another video. Thank you guys.